वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, अब ध्यान से देखो कि कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। तो ध्यान से क्या है आयुष, अब बताओ एक बात बताओ कि अगर तुम्हें देवकली से आना हो, ठीक है, ध्यान से देखना है क्या, या फिर ऐसे सोचो क्या कि तुम्हें एक रोड बनाना है, ठीक, कि तुम्हारे घर से सीधा कहाँ तक आए बताओ, कहाँ तक, हाँ ठीक है, तुम्हारे घर से सीधे कोचिंग तक आए, ठीक, और सामने अगर घर हो रहा है तो वो समझ लो कि तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बस तुम्हें रोड बनाना है, और ऐसा रोड बनाना है, कैसा, ताकि तुम सबसे जल्दी पहुंचाओ, मतलब एकदम कम दूरी वाला, ठीक है, तुमको रोड बनाना है, ठीक। खेत वगैरह रास्ता में पड़ेगा तो तुम्हारे पास समझ लो पैसे हैं इतने कि तुम दे करके रास्ता कर लें। बस शर्त इतनी ही है कि ऐसा मतलब 4 लेंथ बनाना है, ठीक है, 4 लेंथ, इस तरीके का 4 लेंथ क्या कि एकदम क्या कि सीधा और यहाँ मतलब आ जाए कोचिंग तक, ठीक है, तुम्हारे कोचिंग तक सीधा एकदम आ जाए, यानी कि सबसे जल्दी पहुँचने वाला रास्ता, ठीक। तो बताओ क्या हो, अगर तुम देवकली से आते हो ना तुम, तो अगर देवकली से अगर बांध के रास्ते बनाए तो दूर पड़ जाएगा वो, अच्छा। और मान लो जो है कि कसियार के रास्ते, वो भी दूर, अच्छा सीधा, ठीक है। ध्यान से देखो हम क्या बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये क्यों सीधा कहा, सीधा होने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो कि अगर मान लो ये है कौन, ये है आयुष का घर और ये है कोचिंग, ठीक। तो कोचिंग आने के कौन कौन से रास्ते हैं, ध्यान से देखो यहाँ, कोचिंग आने की ये आयुष है, ठीक, आयुष, और ये है कोचिंग उसका। अब इसको रोड बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने कि भाई आज तुम 4 लेंथ बनवा दो, अपने सारा पड़ोस वाले को एकदम बर्बाद कर दो और उसका सारे पड़ोस वाले के घर तोड़ करके और एक 4 लेंथ बनवाओ। और कैसा 4 लेंथ, जो सीधा वहाँ इसके घर के दरवाजे से और पूरा एक कोचिंग के दरवाजे तक एकदम सीधा आ जाए, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो आयुष क्या कर सकता है, हो सकता है आयुष इधर से कहीं इधर मन करे ऐसे रोड बना सकता है, पहुंचना तो कोचिंग ही है। हो सकता है कि आयुष यहाँ से ऐसे आए, ठीक है, और ये कह रहा है कि खेत के रास्ते बनवाएंगे, वो जो मेड़ होता है ना, मेड़, पगडंडी, जिसकी क्या बोलते हैं, पगडंडी, ये कह रहा है कि हम पगडंडी पकड़ के आएंगे साइकिल से, उसी पर ऐसे करते करते ये आएंगे। तो हो सकता है ये मेड़ वाला रास्ता है इधर कहीं से, ठीक। ध्यान से देखो, पगडंडी पकड़ के यहाँ से, ये कह रहा है कि हम यहाँ से रास्ता निकालेंगे, ठीक। और एक कह रहा है कि एक पता नहीं कौन शुक्ला जी हैं, उनका घर गिरवाएगा ये, ठीक। और घर गिरवा करके यहाँ से वो कह रहा है कि सीधा एक रास्ता है, ठीक। ये तो ये सब हम क्यों बना रहे हैं, ध्यान से देखना है। ये सीधा होने का मतलब ध्यान से देखना है क्या, हम तभी से ये बताना चाहते हैं कि सीधा होने का मतलब होता है यानी कि सबसे छोटा, ठीक। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, कौन सा, जो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विस्थापन और दूरी में अंतर, यानी कि क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, देखना, तो जो पथ की लंबाई है, ध्यान से देखना, जो पथ यानी कि रास्ते की जो लंबाई है उसे डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जो दो जगहों का जो मतलब एकदम सीधा सा डिस्टेंस है यानी कि अंतर, ठीक है, यानी कि ए वाली लाइन, ए और बी, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बनता है। दो
मतलब प्लेसों का अंतर, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमेशा याद रखना है। हम अभी तक बताना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनना, कि इन सारी ध्यान से देखना, इन सारी रास्ते में दूरियों में सबसे कम वाली दूरी ए बी ही होगी। ठीक, और ए बी से कम कोई दूरी नहीं खींची जा सकती। अगर ध्यान से देखो कि अगर कोई कहे कि ए बी से भी कम जो है कि मतलब जो है कि दूरी चाहिए कोचिंग आने के लिए, तो हम तो बस यही एक ही बात कहेंगे, ऐसा है कि तुम कोचिंग के बगल में ना घर बनवा लो। ठीक, ये जो कोचिंग है यही जो है कि घर बनवा लो। ठीक है, चाहे जो है कि सोनी के घर ना जा करके सोनी के घर में तुम कल से सो जाना। ठीक है, तो ध्यान से देखना, और सोनी के वहाँ से सुबह उठना, अब मुंह वगैरह धुलना नहीं है, वैसे ही चले आना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है कि अगर ध्यान से देखा जाए, यानी कि ए बी से अब कोई कहे कि ए बी से भी मतलब ऐसा रास्ता बनाओ कि ए बी से भी कम जो है दूरी तय करनी पड़े, तो अब नहीं पॉसिबल है। अब वही सलूशन वही है कि ऐसा है कि ज़मीन लेकर के वही रहिए। ठीक, हम बताना ये चाहते हैं कि जब भी एकदम मिनिमम दूरी होगी, ठीक है, जब भी एकदम मिनिमम दूरी होगी तो हमेशा वो सीधी होगी, और सीधी होने का मतलब है कि क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। तो एक बात हमेशा याद रखना है क्या, कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होगी, मिनिमम दूरी की बात होगी, ठीक है, कम से कम दूरी की बात होगी, तो इसका मतलब क्या है कि हमको वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। यानी कि मतलब क्या है कि अगर हम अगर ध्यान से देखना है, यही थ्योरम में यही लॉजिक चलेगा क्या, कि अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें, क्या प्रूफ कर दें, कि ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता है और ये वाला, इन चारों रास्तों में सबसे छोटा ए बी वाला रास्ता है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी वाला जो रास्ता है, ठीक है, अगर कोई यहाँ लाइन अगर खींच दिया जाए, ध्यान से देखना, अगर कोई लाइन खींच दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि ए बी परपेंडिकुलर है किस पर, इस वाली लाइन पर। यही लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। या फिर एक और एग्जांपल है, क्या है, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ से और छत की लंबाई याद करनी है, ध्यान से देखना है, छत की ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, लिटा दें तो लंबाई हो गया, खड़ा कर दे तो उसी की ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पड़ी है तो लंबाई, खड़ी है तो ऊंचाई। ठीक, तो ध्यान से देखना, अगर हम यहाँ से छत की ऊंचाई ज्ञात करें तो शायद मतलब क्या होगी, ऊंचाई अधिक होगी, पीछे जाएं तो और हो जाएगी, क्योंकि तिरछा हो जा रहा है ना, ध्यान से देखना। और अगर हम चलते जाएं आगे, ऊंचाई अब शायद कम हो रही है छत की, और जाएं तो और कम हो गई, और जाएं तो और कम हो गई, और जाएं और जा करके इसी दीवार में चिपक जाएं। चिपक जाने को मैथ की भाषा में संपाति कहते हैं, अगर वो लाइन है तो। ठीक, और समझ लो कि अगर, या फिर उसको क्या बोलते हैं, संपाति हो गया, या फिर को लाइनियर बोलते हैं। ठीक है, को लाइनियर बोलते हैं, और क्या उसको बोलते हैं, कॉन्साइड कर देना। ठीक है, हाँ, कॉन्साइड कर देना मतलब एक दूसरे पर जो है कि ओवरलैप कर देना। तो अगर हम इस दीवार में चिपक जाएं और अब कहें कि अब हमारा पैर से और ऊपर, अब देखो ध्यान से, अब एकदम चिपक गए हम। ठीक है, एकदम चिपक गए हैं, यानी कि दीवार और हम दोनों क्या हो गए हैं, संपाति हो गए हैं। ठीक है, संपाति हो गए। अब अगर ध्यान से देखें, अब जो है क्या है कि अगर मेरे पैर से और ऊपर तक ऊंचाई देखी जाए तो यही ऊंचाई, क्योंकि अब तो संपाति हो गए हैं, अब यहाँ दूर तिर्यक नहीं, सीधा है, यानी अब जो है ऊंचाई निकलेगी, यही शॉर्टेस्ट ऊंचाई होगी। ठीक है, अब अगर उस रूम में जाएं, पीछे वाले रूम में, और उस रूम में जाएं और वहाँ से देखें तो भी वो लंबाई अधिक, मतलब ऊंचाई अधिक हो जाएगी, कम नहीं होगी। और जहाँ भी जाएं, मतलब हम कहने का मतलब क्या है कि यही रिक्वायर्ड होगा। अगर कभी पूछी जाती है, कभी भी ऊंचाई की बात होती है हमेशा, तो याद रखना क्या
कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। शॉर्टेस्ट यानी कि कम से कम दूरी बताना है, अधिक से अधिक पता नहीं कितना हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि अगर मान लो मलाव आना है, अगर मलाव अगर मान लो कोई, तुम कहाँ से आते हो आदित्य? ऊंच गांव से ना? हाँ, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो तुमको ऊंच गांव से आना है तो हो सकता है तुम गोरखपुर से होते हुए नौसड़ होते हुए और तुम आते, ये भी तो हो सकता है। तो मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम की। तो मिनिमम की जब भी बात होगी, मिनिमम दूरी की, तो इसका मतलब क्या है कि सीधी देखना है हम लोगों को। और सीधी की जब बात आती है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो हमारे कहने का मतलब अभी तक के बाद का सार यानी कि समरी बस इतना है, क्या है कि अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें क्या कि इन सारी दूरियों में सबसे छोटी दूरी कौन सी है, ए बी है, ई, अगर ये चीज़ जो है मतलब वो प्रूफ कर दें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर सबसे छोटी है तब क्या कि ए बी परपेंडिकुलर है किस पर? इस वाली लाइन पर। ठीक है, ठीक है, इस वाले लाइन पर। ठीक है, क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसी लॉजिक से इस वाले थ्योरम को हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इतना तो थ्योरम का लॉजिक है ये। इतना समझा देने से अगर जिसको समझ में आ गई बात, क्या होगा? आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, ठीक, थ्योरम अगर तो वही जो काम हम लोग करते हैं, क्या कि दिया है, ठीक, तो पहले थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, ड्रा करते हैं। क्या ध्यान से देखो, दिया है क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा। इतना पढ़ते हैं क्या? वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इतना जब पढ़े तो हमको दो बात मालूम चली कि एक वृत्त होगा, फिर ना वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त होगा और उसकी कोई स्पर्श रेखा होगी। तो पहले कर लेते हैं। मान लो, ठीक है, ये वृत्त हो गया और एक उसकी कोई ठीक उसकी कोई स्पर्श रेखा है, मान लेते हैं कोई नाम, और इसका सेंटर भी बोल देते हैं ओ है, और इसको मान लेते हैं क्या? ध्यान से देखना, तीर का मतलब क्या होता है? ये सेगमेंट ऑफ लाइन नहीं है, ये ओनली लाइन है, यानी कि रेखा है, रेखाखंड नहीं है। यानी इनफाइनाइट, हमेशा याद रखना क्या कि रेखा की लंबाई इनफाइनाइट होती है, ठीक, और रेखाखंड की लंबाई मतलब कुछ भी 5-10 यानी कि लिमिटेड होती है, और ये अनलिमिटेड है, ठीक, असीमित। इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है और उसकी क्या है? फाइनाइट यानी कि सीमा है, ठीक, ध्यान देखना है, ठीक। अगर यही ये तीर न लगा हो, मतलब इस टाइप से हो, इस टाइप से, तो ये रेखाखंड है, ठीक, और जिसकी मतलब जो है कि लंबाई, ठीक है, क्या है? फाइनाइट है, यानी कि सीमा है उसकी, लिमिट है। और ये क्या है? इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, असीमित है, और ये सीमित है, ठीक। तो ये हो गया। तो ध्यान से देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे कि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त था तो वृत्त बना दिए, स्पर्श रेखा बोला, स्पर्श रेखा। अब क्या कर रहा है? स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, तो मान लो यहाँ यहीं पे स्पर्श कर रहा है, यानी टच कर रहा है, तो फिर ये क्या कर रहा है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, यानी कि इससे होकर के जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो ये स्मॉल आर सर्किल की क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या है, ठीक। तो ये क्या कर रहा है? ध्यान से देखो कि कह रहा है क्या कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, तो ये स्पर्श बिंदु है और इससे एक त्रिज्या इस टाइप से, ठीक है, होकर जाने वाली त्रिज्या परलंब होती है, ठीक, ये त्रिज्या है, ठीक। अगर इसको मान लो क्या बोल दें? P, और इसको Q, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर इसको P बोल दें
और इसको क्यू बोल दें। ठीक, इसको भी इधर बना लेते हैं, कुछ काम है हमको। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे। ठीक, पी क्यू लाइन है। अगर इसको मान लो एल मान लें हम। ठीक, तो ध्यान से देखना है कि स्पर्श बिंदु ये हो गया एल से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यही प्रूव करना है। यानी कि प्रूव करना है क्या, कि ओ एल परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। या फिर दूसरे शब्दों में क्या, कि एंगल ओ एल क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री प्रूव कर दिया अगर, तो क्या हो जाएगा, वो प्रूव हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वही जो दिया है इस लिख देते हैं क्या, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक, ये हो गया। और क्या लिखना है, और बताओ, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है तथा त्रिज्या r है। ठीक है, पर एक स्पर्श रेखा P और Q है। ठीक, P Q मतलब PQ है। ठीक है, PQ है। ठीक, और क्या है, L बिंदु स्पर्श बिंदु है। ठीक, स्पर्श बिंदु है। इतना बहुत है। ठीक, इतना हो गया, दिया हुआ है। ठीक, अब वही सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव में क्या लिखना है, कि ओ एल परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक, ओ एल परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। या फिर इसी को लिखें क्या, कि एंगल ओ एल पी, सॉरी हाँ वो भी, एंगल ओ एल पी इज इक्वल टू एंगल ओ एल क्यू इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये प्रूव करना हम लोगों को। ठीक, ठीक है। अब ध्यान से देखो रचना। ठीक, ध्यान से देखो, अब वही लॉजिक तो वही है जो हमने पहले बता दिया है, तो उसी लॉजिक को लिखेंगे कैसे थ्योरम में, ध्यान से देखना है। ठीक, वैसे तो सामने हम चल के बता दिए, अब इसमें कैसे चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर मान लें हम यहाँ, ध्यान से देखो, कोई बिंदु है T1। ठीक, अगर मान लें कोई बिंदु है T2, अगर मान लें हम T3, उसी इधर भी देख लें उसी टाइप से। ठीक, क्या है T4 T5। ठीक, ठीक, बस रहने दे। ठीक है, इधर आगे भी। ठीक है, आगे तक जो भी T6 T7 T8, उधर भी मतलब जो है कि कुछ भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग देखते हैं और हम प्रूव करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा इसको भी मिला दें। ध्यान से देखो, इसको अगर मिलाएं हम तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से T6 भी कर लेते हैं, 3 इधर 3 इधर, अच्छा लगेगा T6। ठीक है, तो इधर से ऐसे कुछ
ठीक, इस टाइप से ध्यान से देखो। तो ये रचना में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, क्या बिंदु बिंदु O को T1 T2 T3 T4 डैश 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 एंड सो ऑन, ठीक है, डैश 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 एंड सो ऑन से मिलाया, ठीक, से मिलाया। वो जितना भी मन करे तुम्हारा खींच करके मिलाते रहना। बस हमको ये प्रूव कर देना है क्या कि OL सबसे शॉर्टेस्ट है। और हमारा जो लॉजिक पुराना वाला था कि अगर प्रूव कर दें इसकी OL सबसे शॉर्ट मतलब सबसे छोटा है तो इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन मुद्दा, मेन कंसर्न बस इतना है क्या कि OL किसी तरीके से सबसे छोटा प्रूव हो जाए। और देखिए हम किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखो। उपपत्ति में अगर ध्यान से देखो, उपपत्ति, ध्यान से देखो, हमारा लॉजिक तो समझा ही दिए। ध्यान से देखो कि क्या चित्र में क्या है, ध्यान से देखो, चित्र में O और L, ठीक है, या फिर थोड़ा सा OQ ले लेते हैं, ठीक है, OQ। ध्यान से देखो चित्र में OQ ग्रेटर देन OL। अब ये क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है, हमेशा ध्यान से देखो। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान से देखो। वो क्यों भी रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा हम T1 ले लिए ना तो इसकी वजह से, ठीक। ध्यान से देखो T1 अगर देखें तो वो बड़ा है किससे, यानी कि ग्रेटर देन OL से। अब यह है कि ये कैसे बड़ा, ध्यान से देखो ध्यान से। T1 अब अगर R है, ध्यान से देखो यहाँ तक है, यही ना है R, यानी कि सर अगर ध्यान से देखो, अगर T1 वृत्त के बाहर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो वृत्त के मतलब त्रिज्या से बड़ा होगा उसकी लंबाई। अगर T1 इसके अंदर होता तो इसका मतलब क्या है कि उसकी लंबाई त्रिज्या से छोटी होती। अगर T1 वृत्त के परिधि पर होता यानी कि सरकमफ्रेंस पे होता तो क्या होता, तो ये जो है कि त्रिज्या के बराबर होती। तो ये त्रिज्या मतलब सर्किल यानी कि वृत्त से बाहर है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, R तो यहीं तक हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा है, यानी कि क्या है, T1 जो है मतलब OT1 बड़ा है किससे, OL से। नहीं समझ में आया तो ध्यान से एक और एग्जांपल, जैसे साइकिल की तीली, साइकिल की सारी तीलियाँ बराबर होती हैं। अब अगर कोई समझ लो ये साइकिल की सारी तीलियाँ है ना, ये अगर मान लो ध्यान से देखो यहाँ कोई ले लें और यहाँ से मिला दें तो साइकिल की ये वो वाली तीली हो जाएगी जो टायर को फाड़ करके बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो। तो यानी कि मतलब क्या है कि ये बड़ी हो जाएगी, ठीक। तो ये हमेशा याद रखना है, जितने भी पॉइंट मतलब सर्किल के बाहर होंगे वो हमेशा और हमेशा OL और OL से क्या होंगे, बड़ा होंगे, ठीक है। और ध्यान से ये भी देखना है कि OL है क्या, OL ही तो वृत्त का जो है कि मतलब रेडियस यानी कि जो है त्रिज्या है, ये भी तो ध्यान देना है। अब इसका शर्त लिख देते हैं, क्या शर्त इसका है कि ऐसा हमने क्यों करा, ध्यान से देखो, इसलिए करा क्यों, ध्यान से देखो कि लॉजिक क्या है कि बिंदु ठीक, बिंदु T1 वृत्त के क्या है, बाहर है, ठीक है, T1 वृत्त को बाहर है।
ठीक है। अगर ये है तो इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि OT2 ग्रेटर देन OL, देख लो वो भी तो बाहर है T2 भी, OT3 ग्रेटर देन OL, देखो बाहर है। अगर इधर देखें OT4 ग्रेटर देन OL, ठीक है। तो ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। T5 OT5 ग्रेटर देन OL, OT5 T6 ग्रेटर देन OL, OT7 ग्रेटर देन OL, OT8 ग्रेटर देन OL, ऐसे ही पता नहीं कहाँ तक, ठीक, ऐसे ही होता रहेगा। यानी कि मतलब क्या, देखो हमने ये केवल लिया तो 6 है पॉइंट है, लेकिन हमने पता नहीं कहाँ तक प्रूव कर दिया, हमको नहीं पता है। यानी कि इनफाइनाइट तक हमने प्रूव कर दिया कि कितना भी अब लाइन लेंगे उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, OL। इसका मतलब क्या है, अभी लॉजिक के तहत जो लॉजिक दिया हमने कि OL परपेंडिकुलर डिस्टेंस है OL, मतलब जो है कि O से लाइन यानी कि टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा PQ की, ठीक। तो ध्यान से देखो, ठीक। अतः क्या होगा, अतः OL सबसे, ठीक है, अतः OL सबसे क्या है, ये सबसे छोटी दूरी है, ठीक। OL क्या है, सबसे छोटी दूरी है स्पर्श रेखा PQ की, ठीक है। सबसे छोटी दूरी है स्पर्श रेखा PQ की, ठीक है। इसलिए OL परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है किसके, PQ के, या इसी को लिखेंगे कि एंगल क्या है, एंगल OL, ठीक है, OLP इज इक्वल टू एंगल क्या, OLQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, जो कि प्रूव करना था, ठीक है। प्रूव हुआ ये, ठीक है। तो ध्यान से लिखो, ठीक है ना, ध्यान से देखो।